मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि छोटी उम्र से ही बड़ी दादियों के विशेष संपर्क में आने का मुझे मौका मिला। गुलजार दादी के तन में जब बाबा ने पहली मुरली चलाई, बाबा के अव्यक्त होते, तब से उनको देखते ही बाप दादा की मूरत और सूरत दिखाई देती थी। हमेशा उनमें बाप दादा की मूरत ही नजर आती थी। मुझे याद आता है, एक बार एक भाई ने मेरा ध्यान खिंचवाया कि बिहार के 12 जिलों में सेवा केंद्र नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया है? मैं इतने जिलों के बारे में नहीं जानती थी। उस भाई ने 12 जिले की लिस्ट बना के मेरे हाथ में पकड़ा दी। कहा, देखिए इन जिलों में अभी तक सेवा केंद्र नहीं खुले हैं। तो मैंने उसका प्रोग्राम बनाया कि हम हर सप्ताह एक जिले में सेवा केंद्र खोलेंगे। इस तरह से जल्दी से ही हम 12 जिलों में सेंटर खोल लेंगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, एक पत्र लिखा और मैं गुलजार दादी के पास गई। और उस पत्र के ऊपर में लिखा हुआ था, बिहार में आए बहार। कैसे आए? तो ये 12 जिलों में इस डेट पर हम प्रोग्राम करेंगे और वहां से खाली प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, सेवा केंद्र खोलेंगे, पहले भवन लेंगे, उसके बाद प्रदर्शनी करेंगे, शिविर करेंगे और सेंटर चालू कर देंगे। इस प्रकार से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। मैं जब गुलजार दादी के पास गई और मैंने उन्हें ये दिखाया, तो दादी ने पढ़ते ही कहा, बिहार में आए बहार नहीं, बिहार में आई बहार। आप लिखो, बिहार में आई बहार। दादी ने वरदान दिया और वो वरदान ने ऐसा कार्य किया कि जहां जहां भी हमने सेवा केंद्र खोले, हर सेवा केंद्र पर कोई ना कोई उस मकान का किराया देने को तैयार, उस मकान का सामान जुटाने को तैयार, हर सारे खर्चे करने को तैयार। सारी व्यवस्था पहले से ही उन्होंने कर ली, हम बाद में पहुंचे। हमको लगा ही नहीं कि हमने इतनी जल्दी 12 जिले में सेवा केंद्र खोले हैं। दादी ने, बाप दादा ने दादी के द्वारा ऐसा वरदान दिया, बिहार में आई बहार। आज भी वह वरदान याद रहता है कि बिहार में आई बहार। कोई विघ्न नहीं, कोई झमेला नहीं, हर कार्य सरलता से, सहज रूप से, प्रेम भाव से, एक दूसरे को आदर सत्कार देते हुए सहज हो रहा है। ये उसी वरदान की रिजल्ट है। मुझे याद आता है, एक बार पांडव भवन में 20-25 टीचर्स के सामने अव्यक्त बाप दादा का आना हुआ। दादी जिस गद्दी पे बैठी थी वो भी जमीन पर ही गद्दी बिछी हुई थी, ऊंची सीट पर नहीं थी, और बाकी सब टीचर्स भी जमीन पर ही बैठी थी। जब बाबा आए तो बाबा के आगे एक बर्तन में कुछ चिटकियां रखी हुई थी। मैं सबसे आगे थी। बाबा ने मुझे कहा, इसमें से एक चिटकी उठाओ। मैंने एक चिटकी उठाई, उसमें लिखा था, आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा, नारी से लक्ष्मी बनना। बाबा ने कहा, नारायण क्यों नहीं? मैंने कहा, लक्ष्मी का नाम तो आगे है। तो बाबा ने कहा, तो नारायण की खूबी है कि लक्ष्मी का नाम आगे है तो नारायण आगे। बाबा ने मुझसे कई बार कहलवाया, बोलो
मेरा लक्ष्य है नारायण बनना, मेरा लक्ष्य है नारायण बनना। कहा पुरुषार्थी जीवन में इतनी सी कमी जिसके कारण वो लक्ष्मी बनी, उसको भी अभी स्वीकार क्यों कर ली है? पुरुषार्थी जीवन का मतलब ही है लक्ष्य की पूर्णता। तब से मेरे मन में, बुद्धि में बाबा का दिया वरदान बैठ गया है कि मुझे नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है। ये मेरी बुद्धि में बिठाया बाबा ने दादी के द्वारा। इस प्रकार से मीठी मीठी मुलाकातों ने, जब भी उनसे मिले तब बाबा के दर्शन हुए, बाबा से मुलाकात हुई, बाबा के वरदान मिले। हर बड़ा कार्य भी सरल हुआ, सहज हुआ। ऐसी अच्छी अनुभूतियां जीवन में आई। बाबा के समक्ष दादी से मिलने में बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे वरदानों से बाबा ने भरा। आज वो हमारी दादी साकार रूप छोड़ बाबा के पास वतन में गई है, तो लगता है कि वतन में बाबा के पास जो आज महफिल सजी है, जैसे बाबा मिलते रहे हैं ऐसे ही बाबा हम बच्चों से सूक्ष्म में आकर मिलते ही रहेंगे और हम बच्चों को नजर से निहाल करते ही रहेंगे, माला माल करते ही रहेंगे। मुझे याद आता है एक बार मैं अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए जब मंच की ओर गई, मुझे बुलाया गया क्योंकि अनाउंस हो रहा था कि कोई स्टेज पर नहीं आएगा। मैं तो स्टेज पर जाके बाबा से हमेशा मिलती ही थी, तो ऐसे अनाउंसमेंट के कारण मेरा मन थोड़ा नाराज हो गया। जो मैं सभा से कभी उठ के बाहर नहीं जाती थी, उस दिन मैं उठ करके बाहर चली गई। और मैं कुछ समय के बाद जब हॉल में प्रवेश किया, तो मैं जो पहली लाइन में बैठती थी, मैं 5 लाइन पीछे बैठी। बाबा ने देखा, मोहिनी बहन को बुलाया, कुछ कहा। मोहिनी बहन ने अनाउंस किया, रानी बहन बाबा बुला रहे हैं। ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। और जब मैं बाबा के सामने पहुंची, तो बाबा के मुख से जो महावाक्य निकले, वो ऐसा लग रहा था मेरे मन में जितने संकल्प चले हैं सब बाबा ने सुन लिए हैं। और फिर बाबा ने मुझे याद दिलाया, बाबा ने तो तुम्हें वतन में आने का द्वार खोल दिया हुआ है। साकार में जब बाबा थे, बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? जी बाबा, बाबा भेजते हैं। बाबा ने दृष्टि दी और मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं वतन में चली गई। इस प्रकार से मुझे वतन का एक अलौकिक नजारा जो दिखाई दिया। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो बाबा ने कहा, ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। उसकी याद अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के द्वारा उसकी याद दिलाई कि बाबा ने तो तुम्हारा वतन में आने का द्वार खोल दिया हुआ है। यहाँ क्यों हो सकती है, वहां तो कोई क्यों नहीं है। तुम जब चाहो बाबा के पास आ सकती हो और जितनी देर चाहो रूह रुहान कर सकती हो। इस प्रकार से मैंने देखा, बाबा को, दादी को देखते ही बाबा की समीपता, बाबा से प्यार, बाबा की दृष्टि, बाबा के द्वारा शक्तियाँ मिलती रही और हम नजर से निहाल होते रहे। ओम शांति।